सैदपुर नगर पंचायत के सभागार हॉल में गुरुवार को बोर्ड बैठक हुई आयोजित की गई, जहां उक्त बैठक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रभारी ईओ रामेश्वर सुधाकर की अध्यक्षता में संपन्न। उक्त बैठक में आगामी सर्दी के मौसम के लिए रैन बसेरा अलाव जलाने की लकड़ी खरीदने और जरूरतमंदों को बांटने हेतु कंबल खरीदने पर चर्चा हुई। इसके साथ ही उक्त बैठक में सर्वसहमति से नगर के जौहरगंज स्थित वाराणसी गोरखपुर हाईवे से सैदपुर नगर में जाने वाले कट ऑफ पर नगर पंचायत द्वारा 20 मीटर लंबी हाई मास्ट लाइट व एक सैदपुर नगर का संकात्मक बोर्ड लगाने की स्वीकृति पास हुई। इसके साथ ही 15वीं वित्त आयोग के अंतर्गत पर नए पानी के टैंकर, डस्टबिन, हैंडपंप के समान विद्यालय के सौंदर्यीकरण कायाकल्प के मध्य धनराशि खर्च करने की सहमति बनी। वही बैठक में लंबित विकास कार्यों को पूरा करने पर भी बात हुई ताकि नए प्रस्ताव पर काम शुरू किया जा सके। सभासदों ने मांग की है कि लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि नए विकास कार्यों के प्रस्ताव लाए जा सके। नगर पंचायत के अन्य कई मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में चेयरमैन सुशीला सोनकर, गीता देवी, सभासद सुनील यादव, सोनकर लिपिक सुरेंद्र सोनकर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। विशाल सिंह की रिपोर्ट। सर, यहाँ बैठक क्या सब क्या कहना चाह रहे हैं? तो आज इस बोर्ड मीटिंग में सभी सभासदगण आए थे। इस मीटिंग में हमने बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा की। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो ठंड का मौसम है, तो उसमें जो अलाव जलने की जो प्रक्रिया है, उसमें भी किस किस स्थान पे किस मात्रा में अलाव जलेगा, इसके बारे में बातचीत की गई। फिर जो ठंड के मौसम में नगर पंचायत द्वारा जो कंबल बांटे जाते हैं, उसके बारे में भी हमने बातचीत की। फिर अलग अलग वार्ड मेंबरान ने अपने वार्ड में जो कुछ भी समस्याएं थी, जैसे मेनली यहाँ पे वार्ड नंबर 15 के बारे में, वहाँ पे एक शौचालय की ज़रूरत है, उसके बारे में बातचीत की गई। तथा वार्ड नंबर 5 में जो नाली की साफ़ सफाई तथा उसमें जो उसके ऊपर जो ढक्कन लगने वाले थे वो। फिर वार्ड नंबर 1 में जो मलिन वस्तु में नाली की निकासी का एक प्रॉब्लम है, वो एक डिस्कशन हुआ हमारा। फिर एक प्रकरण हमें ये भी आया था कि नगर पंचायत की एक गढ़ी है, उस गढ़ी का जो सीमांकन करके वहाँ पे जो कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी हम जांच करने वाले हैं। फिर सरकार द्वारा हमें लगभग 15 करोड़ के आसपास फंड आया है, जिसमें पानी की टंकी का निर्माण होना है। देन हमने ये भी विचार किया कि नगर पंचायत किस तरीके से अपनी आय बढ़ा सकती है। तो मार्केटिंग के माध्यम से अगर हम कहीं जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, अगर वहाँ पे कुछ बोर्ड्स वगैरह लगा के, डिजिटल बोर्ड्स, तो जिससे नगर पंचायत क्या क्या काम कर रही है, सभासद गणों का भी उस पर लिखा जाएगा। और फिर जो कुछ भी व्यक्ति जो अपना बिजनेस करता है, वो भी एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। इसके बारे में भी बातचीत हुई। फिर एक महत्वपूर्ण ये भी बातचीत हुई थी यहाँ पे कि लाइट्स लगाने के लिए हाई मास्ट लाइट जो लगाना है। जैसे आप बनारस गोरखपुर जो हाईवे है, उससे जो आप मोड़ लेते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी आशंका हो सकती है कि अंधेरे के कारण कुछ एक्सीडेंट हो जाए। तो वहाँ पर भी हमने इसका भी एक प्रस्ताव रखा गया था कि वहाँ पे एक लाइट की सुविधा हम दे पाएँ। देन बाकी तो जो रूटीन चीज़ें थी उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। सर, एक महिला हॉस्पिटल है वार्ड टोनरिया में, सर भर हो गया है, सर क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसके बारे में भी हमने एक रिपोर्ट जो है वो सीएमओ साहब को भेज दी थी वो, और उसके बारे में अभी जांच चल रही है। जैसे वो जांच खत्म हो जाएगी उसके बारे में। सर, वार्ड नंबर 12 में हीरा यादव की दुकान के सामने सर पूरा रोड सर खराब हो गया है। पब्लिक लोग का कहना है सर कि बन जाए, बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी इस जो कार्य योजना है हम उसमें लिया है उसको, उस जी, के बारे में उसका कार्य हो जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद।